आप अपने जीवन में एक प्रयोग करके देखना, एक ही प्रयोग, और वो ये कि एक दिन आप केवल इस भाव में जीने का अभ्यास करिए कि ईश्वर आपको देख रहा है। चलो एक दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, केवल 4 घंटे आप हर पल ये अनुभव करिए कि आपको कोई देख रहा है, और वो कौन है? वो ईश्वर है। अब आप पानी पीने जाएंगे तो भी आपको ये आभास होगा कि ईश्वर देख रहा है। तो अगर आप पानी पीने जा रहे हों और आपके सामने कोई हो तो व्यवहार ये कहता है कि उसको पूछ करके तब पिया जाए। महाराज पानी लेंगे, अगर वो मना करें तब हम पिएं। तो अब ऐसे ही आप यदि ये भाव करिए कि ईश्वर आपको देख रहा है, तो फिर जल पीने से पहले आप उसको पूछेंगे ही, और फिर उसको स्मरण करके वो जल पिएंगे। बस वो जल अमृत बन जाएगा, वो जल चरणामृत बन जाएगा। अब आप भोजन करिए तो व्यवहार ये कहता है कि सामने वाले को पूछकर, तो बस ईश्वर को एक बार पूछ लीजिए कि प्रभु आइए भोजन स्वीकार करिए, और ये इस भाव से कि भगवान ने उसमें से भोजन ले लिया, अब हमें खाना है, और आपको खाते हुए भी ईश्वर देख रहा है। तो आप विचार करके देखिए, तो आप थाली में कभी भोजन छोड़ पाएंगे? होता है ना, आप कहीं निमंत्रण में जाइए और थाली में भोजन छूटे तो ये लगता है कि कहीं कोई देख ना ले, चोरी से इसको जो है नाली में गिरा दिया जाए। अब आप ये सोचिए कि अगर ईश्वर देख रहा है तो भोजन का अपमान आपसे नहीं होगा, वो भोजन फिर आपके लिए प्रसाद बन जाएगा। अब आप कहीं जा रहे हो तो आप जाएंगे तो आप अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि आपका ईश्वर आपके पीछे पीछे है, आपके साथ है, आपके आगे है, ऐसा प्रतीत होगा। कितना सुंदर जीवन होगा, कितना आनंद आएगा। अब आप बाबूजी कल्पना करके देखिए कि आपको सुबह से लेकर के शाम तक 20 बार ऊपर नीचे सीढ़ी से उतरना पड़ रहा है। अब जरा चढ़ते उतरते ये भाव कर लीजिए कि हमारा भगवान भी हमारे साथ चढ़ रहा है और हमारे साथ उतर रहा है। ये भाव करके देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पांव में दर्द नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाव करके देखिए। हम लोग किसी अन्न को प्रसाद के भाव से ग्रहण करते हैं तो उसमें ये ध्यान ही नहीं जाता कि इसमें नमक कम है कि ज्यादा है कि कच्चा है कि पका है। लेकिन यदि उसे बिना प्रसाद के भाव से पाया जाए तो नाना प्रकार की कमियां निकल जाती हैं, और प्रसाद तो जमीन पर गिर भी जाए तो उसे उठा करके पोंछ करके व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ है। उसी प्रकार यदि सब कुछ ईश्वर का ही मान लिया जाए तो बस बात बन जाएगी। और फिर उसके बाद, इस कथा के बाद फिर कभी आपको भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी आश्रम में किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीर्थों में व्यक्ति जाता ही इसीलिए है कि ईश्वर याद आ जाए। आप रास्ते से जाइए, किसी के भवन को देखिए तो उस भवन के मालिक की याद आएगी कि भैया फलाने का मकान है, बहुत पैसा लगा करके बनाया। आप किसी के गाड़ी को देखिए तो आप तुरंत जान जाएंगे और उस गाड़ी के मालिक को याद करेंगे कि यार इसकी गाड़ी है। लेकिन आप जब किसी तीर्थ में जाइए और उस तीर्थ में आप किसी नदी को देखिए, और उस तीर्थ में किसी वृक्ष को देखिए, और उस तीर्थ में किसी मंदिर को देखिए, और उस तीर्थ में किसी पर्वत को देखिए, तो आपको किसकी याद आएगी? उसी की जिसने पर्वत बनाया है, जिसने नदियां बनाई हैं, जिसका मंदिर है, जिसका घर है, वही तो याद आएगा। आज सुंदर सड़कों को देख करके याद आता है कि भाजपा की सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो उसी प्रकार जब आप किसी भगवान के मंदिर को देखिए तो भगवान की याद आएगी, हर पल भगवान की, हर पल ईश्वर की याद। तो भगवान वेदव्यास जी ने जो मंगलाचरण किया है, उसी परमात्मा को स्मरण किया है, और उस परमात्मा को स्मरण करते ही वो भाव समाधि में चले गए। किस भाव समाधि में? इस भाव समाधि में कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमें देख रहा है। यदि ये भाव हो जाए तो फिर मीरा की तरह विष भी पीना कठिन नहीं हो सकता। कोई भले कहे कि ये विष है, पर मीरा को तो ये भरोसा है कि ये विष हो तो चलेगा, यदि कृष्ण की इच्छा ना होती तो ये मेरे सामने ना आता। उठा करके पी लिया और उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। संत नामदेव की कथा आती है कि एक बार वो रोटी बना रहे थे और रोटी में घी लगाने जा रहे थे कि उतने में ही एक कुत्ता आया, रोटी को अपने मुंह में दबाया और बड़ी जोर से भागा। संत नामदेव ने घी का डब्बा उठाया और कुत्ते के पीछे भागे। रास्ते में पूछा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो?
बोले कुत्ते को दौड़ा रहा हूं। क्यों? अरे वो मेरी रोटी लेकर के भाग गया। क्या रोटी के लिए इतना दौड़ा रहे हो कुत्ते को? रोटी के लिए नहीं, मैं तो इसलिए दौड़ा रहा हूं कि उसमें घी लगा दूं ताकि उसे भी घी मिल जाए। अरे वो कुत्ता है, वो कोई तुम्हारा भगवान नहीं है। संत नामदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे अपने विट्ठल पर इतना विश्वास है कि उसके सिवा दूसरा मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता। वो कुत्ते के रूप में आया है, इसलिए उसे बिना घी के रोटी कैसे खिलाऊं? वो तो लीला कर रहा है रोटी लेकर भागने की, पर मैं अपने विट्ठल को पहचानता हूं, वो हमेशा मेरे पास है, उसे बिना घी के रोटी कैसे दूं? इस भाव से वो दौड़े और घी लगाया, कुत्ते को खिलाया। हो सकता है इन बातों पर हमारी बुद्धि विश्वास न करे, लेकिन यदि श्रद्धा होगी तो अपने आप भरोसा हो जाएगा। बुद्धि तो परेशान हो जाएगी, श्रद्धा विश्वास दिलाएगी। इसलिए ये विश्वास कर लीजिए, विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही सब कुछ है। कोई अपरिचित व्यक्ति जिसके ऊपर ये विश्वास कर लिया कि ये मेरा पति है, बस हो गया जीवन में संबंध। किसी पति ने विश्वास कर लिया कि ये पत्नी है, बस हो गया संबंध। विश्वास की ही तो बात है। विश्वास न होता तो कोई ग्राहक दुकानदार के पास न जाता, और विश्वास न होता तो कोई दुकानदार किसी ग्राहक को सामान न देता। विश्वास न होता तो आप हमें यहां न बुलाते, और विश्वास न होता तो हम आपको कथा न सुनाते। सारा संबंध, सारे रिश्ते, सारे नाते, सारा व्यापार किसके आधार पर चल रहा है? केवल और केवल विश्वास के आधार पर चल रहा है। विश्वासम फलदायकम, यदि ये विश्वास के ही आधार पर दुनिया चल रही है तो फिर विश्वास कर लो कि ईश्वर हमें देख रहा है। इसके बाद कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। फिर सारा व्यापार अपने हिसाब से चलने लगेगा, सारे संबंध निभने लगेंगे, सारा काम बनने लगेगा। द्रौपदी का विश्वास उसकी लाज बचाया, कृष्ण की कृपा ने लाज नहीं बचाया। कृष्ण की कृपा हुई कि नहीं हुई ये कौन जाने, पर कथा तो ये कहती है कि हे गोविंद, यदि तुम नहीं आए तो मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। इस धमकी ने, इस विश्वास ने द्रौपदी की लाज बचाई है। सुदामा निर्धन से धनी हुए केवल विश्वास के आधार पर। जटायु ने रावण से युद्ध कर लिया, अपने पंख गंवा दिए, किसके आधार पर? केवल विश्वास के आधार पर कि राम आएंगे, और राम जब ये पूछेंगे कि मेरी पत्नी और आपकी बहू को रावण हर कर ले जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे, मैं क्या जवाब दूंगा, राम को सही जवाब दे सकूं, इस विश्वास को पूर्ति करने के लिए वो रावण से लड़ पड़ा। विश्वासम फलदायक। तो साथियों, ये विश्वास हो जाए कि ईश्वर हमें देख रहा है, ये विश्वास हो जाए कि परमात्मा हमें सुन रहा है, ये विश्वास हो जाए कि वो हमारे हृदय में है। आप मानो या ना मानो वो तो है, लेकिन मान लोगे तो आपका काम बन जाएगा, और नहीं मानोगे तो आपका काम बिगड़ेगा। ईश्वर का ना कुछ बनने वाला है और ना कुछ बिगड़ने वाला है। ईश्वर में विश्वास है, हर पल ईश्वर देख रहा है। तो भगवान वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। उसके बाद शुकदेव जी का मंगलाचरण, उन्होंने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। क्या भाव प्रकट किया उन्होंने कि धर्मः प्रोज्झत कैत तबोत्र परमो निर्मत सता सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। आगे के क्रम में भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान वेदव्यास के द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत महापुराण ये मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण करता है। इसमें शुद्धांतःकरण युक्त सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली शक्ति है। जिस सत्य को धारण करने के लिए
जिस परमात्मा को धारण करने के लिए भगवान वेदव्यास ने कहा है, उसी बात को अगले श्लोक में कहा गया कि वो परमात्मा कहाँ है, इस पुराण में विद्यमान है, इसमें विराजमान है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण उस परमात्मा रूपी कृपा का प्रदान करने वाला, दान करने वाला है। कौन परमात्मा? जो तीनों तापों को सहज में ही नष्ट कर देता है, जो समस्त बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है, वह परमात्मा ही है जो हमें दिव्यता प्रदान करता है। वो कहाँ है? वो इस भागवत महापुराण में है। भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम की यात्रा की योजना बना रहे थे, तो उस अंतिम समय में उनके साथ उनके परम मित्र, उनके परम भक्त, उनके मंत्री उद्धव महाराज साथ थे। उद्धव ने जब ये सुना कि प्रभु अपने धाम वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भगवान, आपके जाने के पश्चात आपके भक्तों, आपके संतों का मार्गदर्शन और उन पर कृपा कौन करेगा? भगवान भी विचार करने लगे कि मेरे जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा, कहाँ से धर्म का निरूपण होगा, कहाँ से श्रेष्ठता का निरूपण होगा। भगवान ने अपने आप, अपने शरीर से एक प्रकाश की तरंग निकाली, एक ऊर्जा का स्रोत निकाला, और उस प्रकाश के पुंज को, उस शक्ति की किरण को इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित कर दिया। और स्थापित करके प्रभु अंतर ध्यान हुए, ये कह करके कि हे उद्धव, मेरे न रहने पर मेरी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ही इस संसार का मार्गदर्शन करेगी। यही वो शक्ति है, यही वो विचारधारा है जो प्राणी को धर्म की ओर प्रेरित करेगी और उसका कल्याण करेगी। इसलिए साथियों, हमें धर्म की शरण में जाना चाहिए, इन शास्त्रों, इन पुराणों की शरण में जाना चाहिए और इनके शरण में जाकर के उनका अनुसरण करना चाहिए, तब जाकर के बात बनती है। अगले क्रम में कहा है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। निगम कल्प तरोर फलितम गलितम फलम, अर्थात जो वेद उपनिषद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम, जो भगवान शुक के मुख से निकला हुआ है। इसके आदि वक्ता भगवान सुखदेव हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, ये फल खाने वाला नहीं बल्कि पीने वाला है, रस से युक्त है, बार बार इसका पान करना चाहिए, मुहुर्मुहु बारंबार इसका पान करना चाहिए, ऐसा कहा है। यह भी सत्य है कि इस फल में त्याज्य करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। यदि आप आम खाइए तो उसका छिलका और गुठली अवश्य छोड़ देंगे, यदि आप सेब खाइए तो उसके बीज छोड़ देंगे, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें त्यागने जैसा कुछ भी नहीं है, और वो फल ही ये भागवत है। इसमें छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ पका हुआ है, सब कुछ ग्रहण करने के योग्य है, अग्राह्य कुछ भी नहीं है। और ये इतना रसीला है कि इसे खाने नहीं बल्कि पीने का निर्देश दिया है। पान करना, रसमालयम, ये रस से युक्त है और इसका श्रवण करने से वो रस आप में निरूपित कर देता है। इसलिए साथियों, ये वेद वेदांत कल्प तरु का वृक्ष का फल है, पका हुआ फल है। ऐसे दिव्य फल को ग्रहण करने की प्रेरणा सूत पुराणी ने शुकदेव ऋषियों को बताई है। तो इन 3 मंगलाचरण के पश्चात तब कथा प्रारंभ होती है, और कथा है कि एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम और आप बैठे हैं, वो क्षेत्र कौन सा? नैमिषारण्य। ये वही धरती है
जहां श्रीमद्भागवत कथा 88,000 ऋषियों के समक्ष सूत भगवान ने सुनाई है। पहली कथा के वक्ता सुखदेव जी हैं और श्रोता महाराज परीक्षित हैं। फिर दूसरी कथा के वक्ता और श्रोता 88,000 ऋषि और सूत पुराणी हैं। और वो दूसरी कथा कहाँ हुई है? यही नैमिषारण्य की धरती पर, जिस स्थान पर हम और आप बैठ कर के कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। ये वो पवित्र धरती है। 88,000 ऋषि एकत्रित होकर एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। उनसे जाकर के उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, हम सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान करना चाहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में हैं, हम कहाँ जाएं, कौन सा स्थान उचित होगा? ब्रह्मा ने अपने मनोमय चक्र को छोड़ा है और कहा कि इस मनोमय चक्र की निमि, यानी जो उसकी केंद्र बिंदु है, जो धुरी है, जहाँ जाकर के क्षीण हो जाए उसी स्थान पर आप जाइए और निमेष मात्र में, कहते हैं निमेष उसको कहते हैं जितनी देर में पलक झपकती है और उठती है, उतने मात्र में वो मनोमय चक्र ब्रह्मा का कहाँ आया? इसी स्थान पर आया जो भगवान विष्णु का क्षेत्र है। यहाँ आकर उसकी निमि क्षीण हुई और चक्र तीर्थ का निर्माण हुआ। उसी चक्र तीर्थ के चारों तरफ 88,000 ऋषियों ने बैठ करके सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान किया। उसमें मृत्यु के देवता को शामित्र कर्म में लगाया गया कि वो शामित्र कर्म करें। शामित्र कर्म यानी उस अनुष्ठान में जो पशु बलि दी जानी थी, पशु बलि की जिम्मेदारी किसको दी गई? मृत्यु के देवताओं को, ताकि इस 1000 वर्ष में 88,000 ऋषियों में से एक भी ऋषि की मृत्यु ना हो और सबका अनुष्ठान पूरा हो सके। यहाँ पर श्रीमद्भागवत महापुराण का दिव्य सत्संग हुआ था और उसी स्थान पर जो निमेष मात्र में मनोमय चक्र के पहुंचने से स्थान का चयन हुआ, उस स्थान को, उस आरण्य को नैमिषारण्य के नाम से पुकारा जाता है। और वो नैमिषारण्य तीर्थ, जहां इस ब्रह्मांड के सारे तीर्थ आकर के एकत्रित हो गए हैं। ऐसी भी कथा आती है कि महाराज दधीच ने जब वृत्तासुर के वध के लिए हड्डी देने का संकल्प लिया तो उन्होंने कहा कि मैं सारे तीर्थों का सेवन करने के बाद हड्डी का दान करूंगा। तब देवताओं ने सारे तीर्थों को ला करके यहीं पर स्थापित कर दिया और दधीच ने सबका सेवन किया। तब उन्होंने इसी स्थान पर अपनी हड्डी का दान किया और इंद्र ने उसी हड्डी से वज्र बनाया। तो साथियों, यहाँ पर दधीच की पुण्य स्थली है। यहीं पर मुनि पिपलाद ने पीपल के पत्ते खा करके तप किया है। यहीं पर माता सती के हृदय का अंश कट करके गिरा है और मां ललिता धाम के रूप में यहाँ एक शक्तिपीठ विद्यमान है। यही वो पवित्र स्थली है जहां भगवान राम ने आकर के अश्वमेध यज्ञ किया है और यहीं आकर के उनको ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति मिली है। यही वो स्थान है जहां परशुराम ने आकर के तप किया और संतोष और शक्ति को प्राप्त किया। यही वो स्थान है जहां भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। यही वो स्थान है जहां आज भी 88,000 ऋषि उपस्थित हैं। शास्त्र कहता है कि यही वो स्थान है जहां महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना की थी कि हमें पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी स्थान पर पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया गया था। ये नैमिषारण्य की धरती अति प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। इस ब्रह्मांड का प्रथम तीर्थ, पाताल लोक का प्रथम तीर्थ चक्र तीर्थ है और अंतरिक्ष का भी प्रथम तीर्थ यही नैमिषारण्य है। दुनिया में सबसे पहला तीर्थ यदि कोई है, ये संभव है कि तीर्थों का राजा प्रयागराज हो, तीर्थों का गुरु पुष्कर हो, लेकिन प्रथम तीर्थ यदि इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का कोई है तो वो साथियों नैमिषारण्य है। जितने भी शास्त्र, जितने भी पुराण इस दुनिया में भगवान वेदव्यास जी ने लिखे हैं, वो इसी स्थान पर बैठ करके लिखे। इसी स्थान पर आने से उनको शास्त्र पुराण लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। यही गणेश जी ने अपनी दांत को तोड़ करके लिखा है और भगवान वेदव्यास जी ने शास्त्रों को लिखवाया है। ये स्थान बड़ा पवित्र है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि समस्त पुराणों में नैमिषारण्य का वर्णन मिलता है।
और नैमिषारण्य के स्थल पर आकर के जब कोई छोटा सा भी पुरुषार्थ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो वो हजारों लाखों गुना बढ़कर के उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, ये नैमिषारण्य तीर्थ अत्यंत कल्याणकारी है। ये कहा जाता है कि भगवान 4 स्थान पर प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। पहला, बद्रिकाश्रम में नर और नारायण पर्वत के रूप में भगवान विद्यमान हैं। दूसरा, गंडकी नदी में शालिग्राम पत्थल के रूप में भगवान प्रत्यक्ष विद्यमान है। और तीसरा, पुष्कर में जल के रूप में भगवान प्रत्यक्ष विद्यमान है। और चौथा, नैमिषारण्य में वृक्षों के रूप में भगवान प्रत्यक्ष विद्यमान है। यहाँ का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पौधा विष्णु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो किसी के द्वारा लगाया हुआ हो अथवा स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, ये साक्षात विष्णु का ही दर्शन है। यहाँ के कण कण में ईश्वर की चेतना को आप अनुभव कर सकते हैं। इस स्थान पर सांस लेना मात्र भी अत्यंत पुण्यदायी है। और यहाँ आकर के जो जितना परिश्रम कर सके, जो जितना ब्राह्मणों की सेवा कर सके, जो जितना अनुष्ठान जप कर सके, उतना ही उसका जीवन कल्याण को प्राप्त होता है, उसका प्रारब्ध मिटता है। और मैं आप दोनों लोगों से भी, बल्कि सबसे कहूँगा कि आपके यहाँ पर आपके संकल्प से भागवत का पारायण और सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान भी संपन्न हो रहा है। और उसके साथ साथ 12 अक्षर मंत्र का भी 24,000 मंत्रों का जप संपन्न हो रहा है। तो ये आपको भी इसका लाभ मिले, इसलिए आप भी कल से प्रतिदिन आधा घंटा इसी हॉल में बैठ करके गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए, जिससे आपको और अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और आपकी चेतना और अधिक कल्याण को प्राप्त करेगी। इसलिए साथियों, जीवन में ये सारे अनुष्ठान इस तीर्थ में यदि किए जाएं तो साक्षात ईश्वर की कृपा उस पर बरसती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन 88,000 ऋषियों ने इसी क्षेत्र में आकर के भगवान सूत से प्रश्न किया था कि हे भगवान, आप तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपसे बढ़कर ज्ञानी कोई नहीं है। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, लोग साधना के मार्ग से भटक गए हैं, सबके जीवन में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, लोग रोग शोक दुख दर्द से ग्रसित हो रहे हैं, उनके प्रारब्ध बढ़ते जा रहे हैं, उनका जीवन दुष्कर्म में लगता जा रहा है, उनके जीवन में पुण्य समाप्त होता जा रहा है, ब्राह्मण अपने धर्म को भूल गए हैं, वो वेदों को बेचने लगे हैं, स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन जीने लगी हैं। हे भगवान, लोग आसक्ति में जीवन जी रहे हैं, अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार पापाचार व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, चारों ओर कष्ट कठिनाइयां हिलोरें ले रही हैं, मनुष्य के जीवन में पाप की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन सब का कल्याण हो सके, उन सब के जीवन में धर्म की स्थापना हो सके, क्या करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, कौन सा पारायण करना चाहिए, कृपा करके बताइए। बार बार निवेदन किया है। और उन शौनकादि ऋषियों ने 6 मुख्य प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा, कौन सा? पहला प्रश्न पूछा है, 6 मुख्य प्रश्नों में पहला प्रश्न उन ऋषियों ने पूछा है कि हे भगवान, कल्याण क्या है, कल्याण प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में कल्याण की प्राप्ति होगी, कैसे सामान्य से सामान्य जीव का उद्धार हो सकता है। तो कल्याण क्या है, ये प्रश्न पूछा। फिर पूछा शास्त्रों का सार क्या है, फिर पूछा कल्याण को प्राप्त करने का साधन क्या है। चौथा प्रश्न पूछा
कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं और उन अवतारों का प्रयोजन क्या है, कौन कौन से अवतार हुए, ये 5वां प्रश्न पूछा है। और 6वां प्रश्न पूछा कि भगवान जब अपने धाम को चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद धर्म किनकी शरण में जाता है। इन 6 प्रश्नों को पूछने के पश्चात इन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत पुराणी ने 12 स्कंद की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाई है। एक एक प्रश्न के उत्तर में 2-2 स्कंद की कथा सुनाई, 6 प्रश्न के उत्तर में 12 स्कंद की कथा सुनाई, 18,000 श्लोकों को सुनाया, 335 अध्याय सुनाए। और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम 12 स्कंद की कथा हम लोग भी अगले 5 दिन पर्यंत सुनेंगे, क्योंकि पहला दिन कल बीत गया, दूसरा दिन आज बीत गया, 5 दिन और शेष रह गया है। इन्हीं 5 दिनों में हमें कथा सुननी है। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करें और कल से हम सभी इन 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में भगवान की कथा सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। भैया आरती की तैयारी करिए। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मुरली मनोहर नंदलाल बोलो, मुरली मनोहर नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद
जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय